Assalamualaikum students, welcome to Virtual Knowledge Research Methods, lecture number 5, PSY STA 630, 630 कंसेप्ट। आज का टॉपिक हमारा कंसेप्ट से स्टार्ट हो रहा है। कंसेप्ट क्या होता है? ये थिंग्स वी ऑब्जर्व, तो जिन चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, वो जो जिन्हें ऑब्ज़र्व करेंगे वो ऑब्जर्वेबल रियलिटी होगी, वो फिज़िकल होगी या फिर किसी फिज़िकल से चीज़ से वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। एब्स्ट्रैक्ट आप समझने के लिए देख लेंगे कि फिज़िकल चीज़ से फिज़िकल नहीं है मगर एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे स्मेल है, एक परफ्यूम है, उसकी जो स्मेल आप फील कर रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है। For purposes of identification for a reality, we try to give a name to it। हम उसको एक नाम देते हैं उन रियलिटीज़ को। ये आगे चल के वो नाम वगैरह के मज़ीद डिटेल में आएंगे, और उन नामों को को इस्तेमाल करके हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं और अपनी ज़ुबान का हिस्सा बना लेते हैं। उनको हम जो हम नाम देते हैं इनको कंस्ट्रक्ट कहते हैं, और जो कंस्ट्रक्ट होते हैं ये हमारे जहनों में एक कंसेप्ट के सूरत में बैठ जाते हैं। कंसेप्ट आर मेंटल इमेजेस ऑफ रियलिटी। तो कंसेप्ट क्या होते हैं? ये हमारे जो दिमाग में किसी भी रियलिटी का जो इमेज होता है वो कंसेप्ट कहलाता है। और कंसेप्ट क्या होते हैं? ये आइडिया भी हो सकते हैं, ये सिंबल्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, और वर्ड्स आर आल्सो सिंबल्स, अल्फाज भी सिंबल होते हैं। एग्रीमेंट टू रिप्रेजेंट आइडियाज बाय साउंड और रिटन वर्ड। अच्छा, वर्ड्स जो हैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये साउंड्स हैं, और जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रिटन वर्ड्स हैं। कंसेप्ट के अंदर सिंबल कंसेप्ट जो है वो सिंबल की सूरत में भी हो सकते हैं। उसके बाद है जी एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी। अब इसमें वो मिसाल दे रहे हैं जी, टेबल, लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, मॉरल आर द लेबल्स गिवन टू सम फिनोमेना और रियलिटी। कह रहे हैं कि ये जो हम अल्फाज दे रहे हैं ये वो रियलिटी नहीं है, ये वो लेबल हैं जो हमने उनको दिए हैं। मसलन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में देखूँ कि टेबल को मेज़ कह देने से उसकी हकीकत में चेंज नहीं आएगी, वो वही का वही स्ट्रक्चर वही रहेगा। इसी तरह मॉरल को इखलाक कह देने से उसमें तब्दीली नहीं आएगी, वो सेम चीज़ रहेगी। कंसेप्ट स्टैंड फॉर फिनोमेना। फिनोमेना इटसेल्फ नहीं होता, इटसेल्फ जो है वो कंसेप्ट नहीं होता। स्टैंड जो कंसेप्ट होते हैं वो फिनोमेना के लिए स्टैंड कर होते हैं। जैसे कि हम ऊपर ये बात कर गए हैं, इट मे बी कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एम्पिरिकल रियलिटी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो कंसेप्ट होते हैं ये एम्पिरिकल रियलिटी से जो एब्स्ट्रैक्शन है वो कंसेप्ट होते हैं। अच्छा, ये एक और लेक्चर में भी ये यूज हुआ है ऑब्जर्वेशन, इसमें एब्स्ट्रैक्ट लेवल कंसेप्ट आता है, एम्पिरिकल लेवल से ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और रियलिटी आती है, और कंसेप्ट और ऑब्जर्वेशन जो है ना आपस में रिलेटेड होते हैं। इसी तरह डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है मूविंग अप द लेटर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये लेटर भी दूसरे लेक्चर में हम देख चुके हैं। ये इसको एक मज़ीद देखते हैं। ये लेटर आ गया, क्या है जी? रियलिटी है, एक रियलिटी है, उसका नाम हमने दे दिया जी बनाना। बनाना क्या है? वो फ्रूट है। वो फ्रूट क्या है जी? वेजिटेशन है। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट को जो है ना जो वो लेटर से डिफाइन किया, सिंपल है। सोर्सेज ऑफ कंसेप्ट। अच्छा, कंसेप्ट के सोर्सेज क्या होते हैं? ये वी क्रिएट कंसेप्ट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। हम अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो हमारा मेन सोर्स होता है। जैसे मास है, स्पीड है, फैमिली है। वी बारो फ्राम अदर डिसिप्लिन, दूसरे डिसिप्लिन से भी हम ले रहे होते हैं। उसमें हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं मगर हम इसमें जो है ना बायोलॉजी से भी ले रहे हैं और फिजियोलॉजी से भी चीज़ें ले रहे हैं। इसके अलावा हम जो है स्टैटिस्टिक्स से भी ले रहे होते हैं, सोशियोलॉजी से भी चीज़ें ले रहे होते हैं। तो क्या है कि हम एक दूसरे डिसिप्लिन से बारो कर रहे हैं और थ्योरी अपने पेश कर रहे हैं। वी डेवलप अ स्पेशलाइज्ड जर्नल और टर्मिनोलॉजी फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए टर्मिनोलॉजी जो है वो खुद स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी हम उसके लिए बना लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या होगी? अच्छा जी, जो कंसेप्ट्स होते हैं वो बेसिक
بیسک تھاٹ ہوتی ہے اور کمیونیکیشن ہوتے ہیں. اچھا یہ کنسیپٹ پہ بات ہو چکی ہے. یہ بیسک تھاٹ ہوتے ہیں, کمیونیکیشن ہوتے ہیں, اور اسپیشل پرابلم جو گرو کرتے ہیں اس کے وہاں سے ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم کوئی کنسیپٹ اور پریسیجن کریں ان کے, جب ہم ان کے سولوشن نکالتے ہیں تو اور ہے کہ اس کی انوینٹیونیس کو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور بھی کنسیپٹ ان ہائپوتھیسس فارمولیشن. نیکسٹ ڈیفینیشنس ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کنفیوژن اباؤٹ میننگ آف کنسیپٹس کین ڈسکرائب دا ویلیو آف دا اسٹڈی. اچھا اگر یہ ہے کہ ہمیں اس میں کوئی کنفیوژن ہے کسی کنسیپٹ کے میننگ کے بارے میں تو وہ ہماری جو اسٹڈی ہے اس کی ویلیو کو تباہ کر سکتا ہے, اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. ڈیفینیشن جو ہے اس خطرے کو ریڈیوس کرتی ہے. ڈیفینیشن دو قسم کی ہوں گی, ڈکشنری ڈیفینیشن جو تھیوریٹیکل ڈیفینیشن ہوتی ہیں, اور آپریشنل ڈیفینیشن. ان دونوں کو دیکھیں گے. جی ڈکشنری ڈیفینیشن کیا ہوتی ہیں؟ آلسو کالڈ ایز کنسیپچوئل, تھیوریٹیکل, نومینل. تو کنسیپٹ از ڈیفائنڈ ود دا سینونیم. سینونیم کے ساتھ جو ہے نا کنسیپٹ کو ڈکشنری ڈیفائن کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ لمبا چوڑا ڈیفائن نہیں کر رہے ہوتے. سمپل, نومینل اور ایک تھیوریٹیکل کنسیپٹس ہوتے ہیں. یوز ادر ایبسٹریکٹ ٹو ایکسپلین اے کنسٹرکٹ. ہاؤ ٹو ڈیفائن اے کسٹمر. اچھا جی کسٹمر کو کیسے ڈیفائن کریں گے, کلائنٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے, اور سیٹسفائڈ ورکر کو کس طرح اپنے ڈیفائن کرنا ہے. یہ جو اس طرح یہ ہے کہ جب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ سیٹسفائڈ ورکر وہ ہوتا ہے جو اپنے کام سے مطمئن ہو, تو یہ کیا ہو گئی, اس کی ڈیفینیشن ہوگی. آبزرویشنل ڈیفینیشن یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ہم جس میں آبزرویشن دے رہے ہوتے ہیں. ورکنگ ڈیفینیشن اسٹیٹڈ ان ٹرمز آف اسپیسیفک ٹیسٹنگ آف میجرمنٹ کرائٹیریا. کنکریٹ انڈیکیٹرز دیٹ کین بی observed can be measured, observed and measured. Specify empirical indicators. اب کیا یہ یوز بوتھ ڈیفینیشن ان ریسرچ. ہم ریسرچ میں دونوں ڈیفینیشن استعمال کریں گے. آبزرویشنل فینومینا کنسٹرکٹ استعمال کریں گے, کنسیپچول ڈیفینیشن استعمال کریں گے, آپریشنل ڈیفینیشن اور ڈیٹا استعمال کریں گے. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سید اجازت نقوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ.